ट्रांसपोर्टर ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सरकार हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ड्राइवर आयोग लेके रहेंगे, ड्राइवर आयोग लेके रहेंगे। बस हो गया। सैकड़ों की संख्या में जंतर मंतर पर ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर जुड़े हुए हैं और एक साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो टोल के अंदर जिस तरीके से टोल के अंदर जगह जगह टोल वसूला जाता है उसको एक बार ले लो। टोल लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, कौन कौन से टैक्स लेते हो, हजारों तरह परेशानियां हैं ड्राइवर के साथ। ड्राइवर आयोग की बात हो रही है, सारथी आयोग की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि 50 लाख करोड़ का जो टैक्स का हिसाब है वो कब दोगे, हमारे पैसे का हिसाब कब दोगे। मैं बता दूं पहले भी कुछ काले कानून आए थे जिसके लिए ड्राइवर सड़क पर खड़े हो गए और जब ड्राइवर खड़े होते हैं, जब सारथी खड़े हो जाते हैं तो पूरा देश हिल जाता है। बैकबोन है देश की। कहते हैं भगवान कृष्ण ने भी जब अर्जुन का रथ हाका था तो उनकी विजय हुई थी। तो ड्राइवर वो है जो दिशा दिखाता है, ड्राइवर वो है जो लीडर है, ड्राइवर वो है जो अपनी ताकत से अपने दम पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करता है और कहते हैं बैकबोन है देश की अर्थव्यवस्था की। 22 करोड़ ऑफिशियल आंकड़ा है कि ड्राइवर है, लेकिन 24 करोड़ तक लोग कहते हैं कि 24 करोड़ है। फौज का कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, सप्लाई लाइन हो, ड्राइवर चाहिए। हमारी सब्जियां, फल, चीजें चाहिए तो ड्राइवर चाहिए। प्राइमरी सेक्टर की जितने भी उत्पाद है, किसानों के उत्पाद है, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए ड्राइवर है। ड्राइवर हर जगह है, लेकिन ड्राइवर हर जगह पीड़ित है, परेशान है। ट्रांसपोर्टर हर जगह पीड़ित है, परेशान है और आज सैकड़ों की संख्या में ये लोग खड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई कानून सही करो। कहीं ड्राइवर भड़क गया, कहीं ट्रांसपोर्टर भड़क गया और सड़क पर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे साथ शर्मा जी हैं, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर एकता एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और भी लोग हैं सारे। शर्मा जी, पूरे देश से एक एक नायाब हीरा। मैंने सुना कि चेन्नई से लोग आ गए, मैंने सुना कि टैक्सी यूनियन के राठौर साहब जैसे लोग आ गए, मैंने सरदार जी को देखा कि लगातार हमारे करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आए, सुमेर भाई, बहुत सारे लोग हैं, एक से एक हीरा है और पदाधिकारी हैं। इतनी कम संख्या बुलाई आपने, अगर सबको बुला लेते तो क्या होता? देखिए, ये संख्या के लिए नहीं था, एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हमारे जो पदाधिकारी हैं वो प्लस जो हमारी एसोसिएशनों के जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको बुला के हमने ये सरकार को चेतावनी दी है और इसको सरकार हल्के में ना ले, नहीं तो थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि हम तो तैयार थे, आप लोगों ने बताया नहीं है। हम खुला बोल रहे हैं। हमारी जो सबसे पहले तो जो टैक्स 5% बढ़ाए इसको तुरंत प्रभाव से वापिस ले और टैक्स की कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाएं जो चलने वाली हो और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर आयोग का गठन करें, ड्राइवर आयोग का गठन करें। हम जितना टैक्स देते हैं हमें उतनी फैसिलिटीज भी चाहिए। सरकार बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, यूज एंड थ्रो की तरह हमें यूज करती है। जब पैसा चाहिए तो अधिकारियों को भेज देती है, ट्रांसपोर्टरों को पकड़ लो। इनको साधन चाहिए, काम चाहिए, जब बुला लेते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को पकड़ लो। पैसे का ध्यान बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 50 लाख रुपया ट्रांसपोर्टर टैक्स के रूप में देता है, 74 तरह के टैक्स वसूलती है हमारे से सरकार। वो पैसा कहाँ जाता है बताए तो सही, श्वेत पत्र जारी करे। इतने पैसे से पूरे देश में करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 50 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट साल में 50 लाख करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड है, जाके देख ले। सरकार हमारे सामने बैठ के बताए तो सही वो पैसा जाता कहाँ। इतने पैसे में तो सोने के रोड बन जाए, इतना पैसा लेती है। उसके बावजूद भी कभी भी सरकार हमारी सुनती नहीं है। हम इस सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करे, सीएनजी के रेट कम करे, टोल टैक्सों के रेट कम करे, एक मुश्त टोल ले ले या रोड टैक्स ले ले। बड़े ही जेन्युइन मुद्दे हैं आपके। एक बात मैं आपके साथ और भी थोड़ा सबसे पूछूंगा। राठौर साहब कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ ऑटो वाले खड़े हो गए और शीला दीक्षित को जाना पड़ गया। ऑटो वालों ने अकेला खड़े हो गए, उसमें शायद टैक्सी वाले नहीं थे, उसमें ट्रांसपोर्टर नहीं थे, उसमें और लोग नहीं थे। इतनी जबरदस्त ताकत है आप लोगों की, तो ताकत को क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? क्या लगता है कि आप लोग देश प्रेमी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी आपने ताकत हमारी पीछे देखी होगी, जब काला कानून लागू हुआ था 10 साल की सजा वाला, उस वक्त पूरे देश के ड्राइवरों ने जो अपनी ताकत दिखाई, पूरे चालक ने वो ताकत पूरे भारत ने क्या पूरे वर्ल्ड ने देखी और सरकार को मजबूरन होके उस कानून को स्थगित
तो नहीं किया अभी, पर उसको अभी रोका गया है, ठंडे बस्ते में डाला गया है। Hit तो and run ताकत वाला। तो हिट एंड रन वाला, तो ताकत तो हमारी है। हाँ। हमारी तो ताकत ये है कि हम अगर अपनी पे उतर आए तो शायद प्रधानमंत्री जी को एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। एस्पा है, एस्मा है, वो लगा देते हैं आजकल। अब तो ये हो गया है कि डराते हैं, धमकाती हैं सरकारें। बोलने देखिए की ऐसा है कि आप बात जैसे चैनल वाले हैं ना, जो निर्भीक हैं, निडर हैं और हमारी आवाज को उठाते हैं, तब तक कुछ नहीं लग सकता। उस सरकार को तो हम ही लगा सकते हैं जो भी लगाना होगा, और हमें आखिरी में लगाना पड़ेगा ये। कहते हैं पंजाब देश में सब जगह अग्रणी रहता है। बहुत बड़ा था पंजाब, कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ छोटे छोटे और राज्य बन गए। पंजाब में जो ट्रांसपोर्टर है उसकी हालत क्या है, और पूरे देश, आप तो पूरे देश के आप लोग बात करते हो, क्या हाल है उनका? देखिए, पूरे देश में ट्रांसपोर्टर का बहुत बुरा हाल है। आपने पहले वो बात की पंजाब की, तो मैं बता दूं जो एक्चुअल में आज हम पंजाब देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पंजाब का सिर्फ और सिर्फ 14% बचा हुआ है। उसको बांट कर दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा ये सब में बांट दिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान चला गया। खैर वो एक अलग चीज़ है, हम बात करें ट्रांसपोर्टर की। आप मानोगे नहीं, मेरे पास पंजाब से लेके और तेलंगाना तक कभी रात को 1 बजे फ़ोन आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है। आज हमें बॉर्डर पे रोक लिया, उगाही के लिए रोक लिया, आरटीओ ने रोक लिया, चेक। अगर जब हमारे कागज पूरे हैं, डिजिटल हो गया है, आप अपने सिस्टम में चेक कर लो। गाड़ी रोकने का अधिकार तो है ही नहीं ना, सिर्फ कागजों को चेक करने के लिए। बहुत तरह के उत्पीड़न होते हैं। हरियाणा के एक साथी थे, बता रहे थे, कहाँ गए वो आपके अध्यक्ष जी? आप आ जाइए, आगे आ जाइए। इतना जबरदस्त भाषण था आपका। हरियाणा में क्या हाल है? ये 300 वाला भी मैं पूछूंगा, ये क्या चक्कर है 300 वाला? क्या ये कौन बता रहा था 300 रुपए वाला चक्कर? आप ही बता रहे थे? अच्छा, आप बता रहे थे। आप पहले आप हरियाणा वाली बात बताइए। हरियाणा में सबसे बुरी समस्या क्या है? एक तो कर दिया लाइन चेंज का, जबकि गाड़ी को चलाने के लिए लाइन पे उस पे ऑटो और कार इतनी होती है कि जगह ही नहीं मिलती। फर्स्ट लाइन में ट्रक फरीदाबाद गुड़गांव में जाएगा तो 10,000 का चालान है। उसको ट्रक वाली लाइन है, वो लाइन कभी खाली नहीं होती, वो चलेगा कैसे? एक तो ये प्रॉब्लम है, उसकी तरफ कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। दूसरी तरफ एनसीआर के अंदर टोल लगा दिए दुनिया भर के। एक तो कहते हैं हरियाणा पंजाब 65% पोल्यूशन करता है, ऊपर से टोल इतने लगा दिए, वहाँ सबसे बड़ा गुब्बारा तो पोल्यूशन का वहीं से फूटता है, जो एनसीआर के लोगों के लिए, जीवन के लिए भी खतरा है। तो ये तो सरकार को वन टाइम वैसे लेना चाहिए ऑन रिकॉर्ड पर व्हीकल के हिसाब से, भाई इतना टैक्स है, छोटे पे इतना, बड़े पे इतना, उससे बड़े पे इतना, इस हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रोक लगा दी, जजिया कर लगा दिया, ऐसे पट्टा घेर दिया, टैग में उनका सिस्टम काम नहीं करता। तो प्रॉब्लम क्या है? टैग में पैसा तो है, उनका सिस्टम काम नहीं करता, तो डबल कटाओ, डबल नहीं कटाओ बैक लो तो कोई कार वाला बिड़ जाता है, फिर 5-10 हजार। हर तरह से उत्पीड़न है। अच्छा, इन्होंने कहा जजिया टैक्स की बात की। जजिया आज ये सरकार कहती है कि हमने इतने बढ़िया रोड बना दिए। क्या आज से पहले जो सरकारें थी उन्होंने इसको जो जमीन ली, एक्वायर किया, वो उन सरकारों ने किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया था, या जमीन उन्होंने रोड नहीं बनाए थे? ये उस टाइम भी तो था, उस टाइम व्हीकल इतने कम थे, उसी हिसाब के रोड थे। आज व्हीकल इतने आ रहे हैं, उसी हिसाब से रोड टैक्स भी उतना ही जा रहा है। तो टोल टैक्स करके बात करूं, जजिया तो ऐसा होता था कि धार्मिक रूप से लगाया जाता था। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, एक तो होता है टैक्स, हर कोई टैक्स देना चाहता है क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। एक जो नंबर 2 का चलता है, वो क्या चक्कर है कि मतलब टैक्स तो हम दे रहे हैं, तो फिर ये नंबर 2 का गुंडा टैक्स की बात करिए। गुंडा टैक्स क्या, थोड़ा सा बताइए, क्या किस तरह से होता है? गुंडा टैक्स एक्चुअली में क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ आरटीओ को अपॉइंट कर रखा है, कुछ पुलिस कर्मियों को अपॉइंट कर रखा है रोड के ऊपर। तो मेरा मानना है कि शायद गवर्नमेंट ना उनको पैसे नहीं दे रही है, या फिर हमसे टैक्स थोड़ा सा कम लिया जा रहा है, जो इस अवैध वसूली के रूप में हमसे ये पैसा लिया जाता है अलग अलग बॉर्डरों पर। कभी ये टैक्स एमपी में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। एमपी में वैसे तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी कहती है हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, और अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब इसी कदम को लेते हुए उन्होंने एक सीएम हेल्पलाइन करके एक नंबर अलॉट किया हुआ है एमपी के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी आपको समस्या हो, तो आप उस पर कॉल करके हमें जानकारी दें। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं खुद इस चीज़ के लिए 10 दिन एमपी के बॉर्डरों पर चक्कर काट रहा था, और मैंने वहाँ पर एक वीडियो भी बनाई थी। वो वीडियो मेरे फ़ोन में आज भी अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। उसमें क्या होता है, मेरी गाड़ी के अंदर अंडरलोड मेरी गाड़ी है, गाड़ी के सारे पेपर ओके हैं, गाड़ी फिर भी एक तो कांटा लिया उन्होंने मेरे से 110 रुपये का, जो कांटे की रसीद है वो तो आप चलो ले रहे हो, क्योंकि
एक स्टेट में गाड़ी जा रही है तो आप चेक कर रहे हो कि ओवरलोड अंडरलोड नहीं है, क्यों? उसकी लिए चलो ठीक है, हमने वो दे दिया, लेकिन उस चेक पोस्ट को पार करने के लिए आप 500 रुपए की डिमांड क्यों कर रहे हो? और ये 500 रुपए देख बिल्कुल नॉमिनल मिनिमम चार्ज है। ये चार्ज एक गाड़ी से 1500 रुपए तक वसूला जाता है। दिन में एक चेक पोस्ट से 20,000 इलीगल तरीके से बिल्कुल कैश लिया जाता है। कैश लिया जा रहा मैं है। आपको वीडियो दिखाऊं, मेरे पास वीडियो और है। इसका कोई कार्रवाई की कोई कुछ कोई मैंने प्रशासन के मतलब मिली भगत से हो रहा है आप कह रहे भाई साहब बिल्कुल प्रशासन क्या, सीएम की मिलीभगत से हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन पे मैंने खुद कॉल करी है, सीएम हेल्पलाइन पर मैंने कॉल करी है, कॉल करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं है। वहां पे बोला जाता है कि ये ऐसा कुछ नहीं चल रहा, हम वहां पे पेपर चेक करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे को दिखाओ ना, पेपर चेक करो, वीडियो लो ना मेरे से, चेक करो। हमारे साथ चेन्नई से भी आए हैं एक सज्जन, थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ कैसा, साउथ में कैसा है। जैसा कि अनूप जी ने बताया है कि ये 500 रुपए इलीगल जो अंडर दी टेबल लिया जा रहा है, सारी परेशान है और आई थिंक ये सारे स्टेट में ही ऐसा चल रहा जी है। और इसमें बल्कि बड़े ऑफिसर इंक्लूड होते हैं जी गवर्नमेंट के, वो ऐसे नहीं कि वो लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं। तो सारे ऊपर तक मतलब सारा पैसा जाता है। तो पहले तो यही बंद हो जाए तो यही काफी रिलीफ हो जाएगा कि लोकल में तो सिग्नल छोटे छोटे सिग्नल पे ही तंग किया जाता है। मेरे जी गाड़ी वाला जा रहा है, हमारा ड्राइवर छोटे सिग्नल पे रुक गया, 100 रुपए ले लिया, 200 रुपए ले लिया, ये यही समझ में क्यों लिया जा रहा है। तो मेरे भाई इसका समाधान क्या है? जो इतनी सारी समस्या है, इसका समाधान क्या सोचते हो आप? मनोज भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सबकी आवाज को सुन के आप हर उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं जो हमारा दुख है उसको सब तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथी का भी धन्यवाद। मनोज भाई, आपने शीला दीक्षित जी का नाम लिया। मैं तो कहता हूं जो मौजूदा सरकार है, खुद मुख्यमंत्री ने बोला कि हमें ऑटो वालों ने जिताया है, ऑन रिकॉर्ड है केजरीवाल का। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो इतनी ताकत है कि सीएम बना देती है और उस पार्टी को बना दी जिसको जानते नहीं थे कोई भी। अब रही समस्याओं की बात, जब तक सरकार एक ठोस कदम उठाकर इन ट्रांसपोर्टों की दिक्कतों को, ड्राइवरों की दिक्कतों को जब तक बैठकर नहीं सुनेगी, तब तक ड्राइवरों का हनन होता रहेगा। ये सरकारें मनोमानी करती रहेंगी और देश के 24 करोड़ चालक जब तक अपनी आवाज को एकजुट होकर नहीं उठाएंगे, तब तक ये सरकारें और कुछ ऐसे लोग जो बैठकर बंदेसियों में अपनी बात को रखते हैं, वो फायदा उठाते रहेंगे। मैं फिर आपसे आह्वान करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जब तक हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये चंद मुट्ठी भर लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। जब तक ड्राइवर आयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं जब तक ड्राइवर आयोग नहीं मिलेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस मांग के साथ ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर। अब देखना यह है कि सरकार कितना संज्ञान लेती है। क्या ये आंदोलन आगे बढ़ जाएगा और ज्यादा, क्या ये आंदोलन विस्फोटक रूप ले लेगा? क्या सड़कों पर जिस तरह पुराने समय में हमने देखा, पिछले समय में देखा हमने कि जिस तरह सड़कों पर आड़े तिरछे टैंकर लगा दिए गए, पूरा ब्लॉक कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और इनकी मांग पर भी विचार करना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।